हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है एनर्जी। एनर्जी आज का टॉपिक हम पूरा कंप्लीट करेंगे। फुल कॉन्सेप्ट एनर्जी की हम समझेंगे, क्या बीओटी होता है, क्या 1 यूनिट में कितना वाट आवर होता है, या फिर कितना जूल होता है हमारा, या वॉट सेकंड कितना होता है। तो हम सब क्या करेंगे, इसमें रिफाइन करेंगे और कैसे एनर्जी को, कंजम्पशन को अगर हम फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करें, कैसे हमारे जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या फिर जहाँ पर भी एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है तो कैसे लगता है। सिंपल हम एनर्जी को स्टार्ट करते हैं। देखिए एनर्जी का हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं सिंपल। तो इसका होता है एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। मींस अगर पावर का, देखो आप, पावर का मल्टीप्लाई हम टाइम के साथ अगर करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो एनर्जी कहलाता है। मतलब इतना पावर हमने इतने टाइम तक इसका इस्तेमाल किया या यूज किया, मतलब इतना खपत हुआ। तो टोटल जो एनर्जी की खपत होती है वो पावर, जितना हम पावर का खपत यूज करते हैं और कितने टाइम तक करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो क्या हमें एनर्जी का कंजम्पशन पता चल जाएगा। जैसे अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो पावर की यूनिट वॉट होती है और टाइम सेकंड में ले लेंगे तो इसका हो जाएगा वॉट सेकंड। अगर हम टाइम आवर में लेंगे, देखो जिस सेकंड में लिया था भाई, अगर आवर में लेंगे टाइम तो यहाँ पर वॉट आवर हो जाएगा, हमारा डब्ल्यू एच हो जाएगा। ठीक है, इसमें वॉट हो जाएगा और इसको जूल भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, जूल। जूल भी लिखते हैं एनर्जी की यूनिट। सिंपल यहाँ पर हमारा एक क्लियर हो गया फंडा। अगर हम बात करें इसकी एस आई यूनिट की, तो जो घरों में हम एनर्जी यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं उसकी एस आई यूनिट होती है। एस आई यूनिट क्या होती है एनर्जी की? एस आई यूनिट किलोवाट आवर। अब आता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर अगर बात करें किलोवाट आवर की, तो 1 किलोवाट आवर मीन्स कितना होता है? 1 किलोवाट आवर मीन्स होता है 1 यूनिट। जो हमारे इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं जो उनमें 1 यूनिट बोलते हैं कि 1 यूनिट बिल आ गया, तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर और 1 किलो का मतलब होता है 1000। तो आप समझते हैं 1 किलो का मतलब होता है 1000। आवर में है तो वॉट आवर। ठीक है, अगर 1 यूनिट मीन्स होता है 1000 वॉट आवर, ठीक, या फिर 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, अगर इसको हम सेकंड में, वॉट सेकंड में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे? देखिए यहाँ पर क्या है, 1000 वॉट है। अब आवर है तो 1 आवर होगा, तो आवर है 1 आवर, आवर है तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 × 60। तो ये सेकंड में चेंज हो गया, तो टोटल हमारा यहाँ चेंज हुआ 1000 मल्टीप्लाइड 60 × 60 वॉट सेकंड। तो जी हमारा सिंपल किस में, वॉट सेकंड में चेंज हो गया। 1 किलोवाट आवर को हम वॉट सेकंड में चेंज कर रहे हैं सिंपल। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब जीरो कितने हैं, 3 जीरो है, 2 जीरो, तो 10⁵ हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 1000 मल्टीप्लाइड 3600। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 और 2, तो 36 × 10⁵। 5 जीरो है तो 10⁵ आ जाएगा। अगर हम इसको इस टाइप से लिखें तो क्या हो जाएगा, ये वॉट सेकंड आ गया हमारा। मतलब हमारा जो निकल के आया है यहाँ पर कि 1 किलोवाट आवर मीन्स क्या होता है, 36 × 10⁵ जूल या वॉट सेकंड। वॉट सेकंड इतना याद रखना, 1 किलोवाट या 1 यूनिट इक्वल्स टू 36 × 10⁵ वॉट सेकंड। अगर हम इसको 10⁻6 में लिखें, क्योंकि कई जगह 10⁻6 लिखा रहता है। देखो 36 × 10⁵ है। अब इसमें हम जब इसको पावर बढ़ाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 का अपॉन कर दो। ठीक है, 10 का डिवाइड कर दो, 10 का मल्टीप्लाई, अगर ये कैंसिल आउट होगा तो फिर वही आ जाएगा। तो सिंपल इस टाइप से करेंगे हम। तो इसका पहले मल्टीप्लाई कर दो, 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है 36, 10⁻6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 10 एक है, मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, और ए अपॉन में 10 रहेगा। ठीक है, अब 10 का डिवाइड इसमें कर दो 36 में, तो 3.6 × 10⁻6 वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड या फिर यहाँ पर जूल लिख लो, या जूल। ठीक है, और जूल। ठीक है, वॉट सेकेंड या जूल। अगर सिंपल एक भाषा में लिखा जाए तो 1 किलोवाट आवर मीन्स होता है, सिंपल याद रखो, 1 किलोवाट आवर मीन्स क्या होता है, 1 यूनिट। अब और 1 यूनिट होता है, और क्या होता है, और होता है 36 × 10⁵ वॉट सेकेंड। ठीक, और इसको जूल भी बोलते हैं। ठीक है, अब 36 × 10⁵ वॉट सेकेंड आ गया। अब यहाँ पर अगर हम करेंगे 10⁻6 लेंगे तो 3.6 आ जाएगा यहाँ पर, 3.6 × 10⁻6 वॉट सेकेंड या जूल। ठीक है, और आपको पता है 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितने वाट आवर होता है, 1000 वॉट आवर।
ठीक है। और यहाँ से हमने किस टाइप से निकाला तो याद रखना है, ठीक है। अब अगर आगे की बात करें तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें आगे की BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BOT। तो इसको बताते हैं हम सिंपल, ठीक है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को बताते हैं 1 BOT इसका टू कितना होता है। देखो BOT ये क्या है, यूनिट है किसकी, एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की, यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का ही एक यूनिट है या मात्रक है, यूनिट ऑफ एनर्जी BOT। इसका होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट फुल फॉर्म, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BOT यूनिट का होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। 1 BOT इसका टू क्या होता है देखना है हमें। 1 BOT इसका टू होता है 1 किलोवाट आवर। 1 BOT इसका टू होता है 1 किलोवाट आवर होता है। ये भी इसके BOT क्या है, एक ऊर्जा की इकाई है या एनर्जी का एक मात्रक है या यूनिट है, ठीक है। तो 1 BOT इसका टू 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर मानते हैं आप क्या, 1000 वाट आवर। और 1000 वाट आवर हमने बताया था 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड या जूल, या फिर 10⁵ में करना है तो 36 इंटू 10⁵ जूल या फिर वॉट सेकेंड। तो इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा। अब आती ही बात कैलोरी की, कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना होता है। 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना होता है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.186, 4.186 जूल होता है। जूल को आप वॉट सेकेंड भी लिख सकते हैं, 4.186 जूल, ठीक। 1 कैलोरी इक्वल्स टू क्या होता है, ई लिखा है 4.186 जूल होता है, या वाट सेकंड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और 1 किलो कैलोरी मीन्स क्या होता है, तो उसमें के का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो 1 किलो, किलो का मतलब 1000 हो जाएगा। तो 1 किलो कैलोरी इसमें मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 1 किलो कैलोरी मीन्स निकल आया कितने जूल होता है, जूल। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4186 जूल, ठीक है, या फिर वॉट सेकंड में आ जाएगा आपका। अगर हम इसके आगे की बात करें कि 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 किलोवाट आवर में, जैसे 1 किलो कैलोरी हो गया तो जूल हो गया। अब 1 किलोवाट आवर में कितने किलो कैलोरी होता है, 1 किलोवाट आवर में कितने किलो कैलोरी होता है, तो 860 किलो कैलोरी। 1 किलोवाट आवर, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये सब। 1 किलोवाट आवर में कितना कैलोरी होता है, 860 किलो कैलोरी। अब 860 किलो, अगर हम बात करें कि डोमेस्टिक वाला बता चुके हैं, जो घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेजरमेंट होता है वो किस में होता है, जो घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेजरमेंट होता है वो आपको पता है किस में होता है, किलोवाट आवर में। मतलब 1 यूनिट मीन्स होता है किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वाट आवर, ठीक है। अब कैसे एनर्जी को हम फाइंड करते हैं, वो हम आपको कुछ सवाल लाए हैं, 2 सवाल लाए हैं, तो उनको करते हैं सॉल्व, ठीक है। हाँ, अगर हम इसकी बात करें तो हमारा एनर्जी का हो गया। इसके आगे वाली बात करें हम थोड़ा एनर्जी की, तो इस हमारा सिंपल, इसको तो हम मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारे एनर्जी के 3 फॉर्मूले और निकल के आते हैं। एक तो पावर इनटू टाइम। पावर के आपने पढ़े हैं, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट आता है। एक आता है क्या, वोल्टेज इनटू करंट। एक क्या आता है, पावर आता है I²R होता है आपका, ठीक है। और एक क्या होता है, जिसे हमने निकालना बताया था आपका, कहाँ से क्या निकलता है, एक होता है आपका V²/R। जब आपका पावर वोल्टेज और करंट सर्किट में दिया हो तब आपको पावर निकालना हो तो वोल्टेज और करंट लगाएंगे हम। जब आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया हो या प्रतिरोध दिया हो, करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तब हमें पावर निकालना हो तो हम इस वाला फॉर्मूला लगाएंगे I²R, ठीक है। और इसकी यूनिट भी बताई थी हमने, इसका वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, होती तो वोल्ट ही है लेकिन अलग अलग वे में बताई थी कि वोल्ट हो जाएगा एम्पियर, जे एम्पियर स्क्वायर, हाँ, और ओम, और ये हो जाएगा वोल्ट² ओम, ठीक है। इस टाइप से आपकी पावर V², जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तो इस टाइप से आप पावर की 3 प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके आगे की तो देखिए, हाँ, एक और बताया था P इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम बताया था। तो देखो वही निकल रहा है यहाँ पर, हमने क्या बताया था एक दिन, P इक्वल्स टू पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो देखो एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी बराबर P इंटू टी, देखो P इंटू टी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सिंपल वही आ रहा। अगर हम बात करें इस फॉर्मूले से 3 एनर्जी के नए फॉर्मूले कैसे हम बनाएंगे वो हम देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। 3 हम पावर के फॉर्मूले से एनर्जी के 3 फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, देखो E इक्वल्स टू होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है। E इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी की जगह, जहां एनर्जी इक्वल्स टू क्या रहेगा, पावर की जगह पहले फॉर्मूला रखेंगे हम V इंटू आई, मतलब वोल्टेज करंट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फॉर्मूला हमारा एनर्जी का आ जाएगा। इसको वॉट आवर, या जिस टाइम से आपका टाइम दिया होगा, पावर तो वॉट में रहेगी, टाइम अगर सेकंड में दिए तो वॉट सेकंड हो जाएगा, आवर में दिए तो वॉट आवर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वॉट
आवर ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर इसकी, या जूल भी ले सकते हैं। तो अगर दूसरा बात देखा जाए तो अगर पावर की जगह पे हम ए वाला फॉर्मूला रखें तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर इंटू टी, ए भी वॉट आवर हो जाएगा। अगर ए वाला पावर की जगह फॉर्मूला रखें तो ई इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। मतलब आप समझ रहे होंगे, पावर है, ए भी पावर है, ए भी पावर है, पावर के साथ हमने टाइम का मल्टीप्लाई किया तो हमारे तीन फॉर्मूले निकले, पी ई इक्वल्स टू पी इंटू टाइम, मतलब पावर इंटू टाइम, ठीक है। दूसरा निकला ई इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी, मतलब वोल्टेज और करंट दिया हो सर्किट में और टाइम भी दिया हो, कितने टाइम तक हम इसकी एनर्जी का यूज करते तो टोटल पावर कंजम्पशन निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं वी इंटू आई इंटू टी, और ई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, इस टाइप से निकाल सकते हैं, और ई इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये आपके चार फॉर्मूले पावर के हो गए हैं, वो एनर्जी के हो गए। इसकी यूनिट होती है जूल और वाट आवर या वाट सेकंड लिख सकते हैं, या बी ओ, ठीक है। बी ओ टी इक्वल्स टू 1 किलो वाट आवर, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए। कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे ये DMRC जेई 2017 में आया था एक क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ, हाँ एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेटिंग 40 वॉट और 220 वोल्ट इज यूज्ड फॉर 10 आवर डेली फॉर 10 डेज। इस 10 दिन तक हम 10 घंटे डेली, मतलब एक दिन में 10 घंटे, मतलब 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उसमें केवल 10 घंटे, एक दिन में 10 घंटे हम यूज करते हैं 40 वॉट बल्ब और 220 रेटिंग है उसकी। तो हमें पावर से मतलब है यहाँ पर, कैसे देखो, यहाँ पर इसको मिटाते हैं। इसमें क्या है कि एक बल्ब है हमारा 2017 DMRC जेई में आया था, इसको मिटाते हैं थोड़ा। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन, एक 40 वॉट का बल्ब है आपका, बल्ब कितना है 40 वॉट। आपको वोल्टेज रेटिंग से अभी यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि पावर और टाइम का मल्टीप्लाइड करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ 40 वॉट बल्ब की पावर रेटिंग दी है, मतलब पी इक्वल्स टू क्या दिया है 40 वॉट बल्ब, 40 वॉट आपका पावर दिया है, ठीक है। अब यूज्ड फॉर 10 आवर डेली, टाइम क्या है आपका देखो 10 आवर डेली, मतलब एक दिन में जो आपका यूज हो रहा है वो 10 घंटे हो रहा है, ठीक है। 24 घंटे में केवल 10 घंटे चला रहे हैं हम, ऐसा 10 दिन तक जलाना है, टोटल डेज कितना 10 डे यूज। इस टाइप से आपका क्वेश्चन दिया कि 10 दिन तक जलाते हैं और डेली 10 घंटे 10 आवर डेली यूज होता है, डेली यूज, और 10 दिन तक यूज कर रहे हो, 40 वाट आपका क्या है उस बल्ब की पावर रेटिंग है। तो आपको क्या बताना है, एनर्जी कंजम्पशन बताना है, टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना हुआ। तो आपको पता है ई इक्वल्स टू होता है पावर इनटू टाइम। अब टोटल पावर कैसे निकालेंगे, देखिए बल्ब का पावर कितना है 40 वॉट है, ठीक है 40 वॉट है, डेली कितना जलाते हैं 10 घंटे जलाते हैं, और कितने दिन तक जलाएंगे 10 दिन तक जलाएंगे, तो 10 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो टोटल हमारा टाइम निकला है कितने आवर, देखो डेली 10 घंटे जलाना है और 10 दिन तक जलाना है, तो 100 आवर आपका ये निकल आएगा टाइम। तो ये तो आपका टाइम है और जी आपका पावर है बल्ब का, तो पावर इंटू टाइम ही तो कर रहे हैं। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 40 और ये 100 हो जाएगा इंटू 100 मतलब 100 घंटे या 100 आवर आपका यूज होगा 10 दिन में, क्योंकि डेली 10 घंटे यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा ई इक्वल्स टू 4000 आ जाएगा, 4000 वॉट आवर, ठीक है 4000 वॉट आवर आ जाएगा। अगर आप इसको किलो वाट आवर में चेंज करेंगे, ई इक्वल्स टू तो 1000 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है 1000 का डिवाइड करेंगे तो सिंपल 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसका 4 किलो वाट आवर आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। अगर आपको इसको यूनिट में बदलना चाहें तो इसका आएगा 4 यूनिट, क्या आएगा आपका 4 यूनिट आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें आपके में 4 किलो वाट आवर ऑप्शन दिया है, तो आपका ये हो जाएगा 4 किलो वाट आवर आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ये भी एक किसी एग्जाम में आया हुआ है, जेई के एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 5 फैन, मतलब 5 आपके फैन हैं सीलिंग फैन, वो 60 वाट का है, एक क्या है 60 वाट का है, मतलब पांचों, मतलब प्रत्येक 60 वाट का है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन सेकंड आपका, इसका भी पावर कंजम्पशन निकालना है। 5 फैन, 5 पंखे हैं आपके, आप फैन हैं, और 60 वाट का ईच, मतलब एक 60 वाट का है, तो 60 वाट के हैं सब, ठीक है। और
5 ट्यूबलाइट 40 वॉट, 5 क्या है ट्यूबलाइट, इनकी रेटिंग है 40 वॉट, प्रत्येक क्या है 40 वॉट के हैं, 40 वॉट ईच। तो आपका सिंपल, अगर हम यहाँ पर टोटल यहाँ पर यूज हो रहा है ये 5 घंटे डेली दोनों यूज हो रहे हैं, यूज्ड 5 आवर डेली, डेली 5 घंटे यूज हो रहा है। और एक आपका फ्रिज या रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है जो 120 वॉट वाला, 120 वॉट का है और डेली 10 घंटे यूज हो रहा है, 120 वॉट क्या है, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर है आपका 120 वॉट का है और डेली 10 आवर यूज हो रहा है, 10 आवर यूज्ड डेली, ठीक है, 10 आवर यूज्ड डेली, डेली का है। अब इसमें बोल रहे हैं कि आपको क्या निकालना है, पर डे एनर्जी कंजम्पशन निकालना है, मतलब डेली का एनर्जी कंजम्पशन निकालना है। मतलब ये दोनों क्या हो रहा है, 5 घंटे डेली यूज हो रहा है, ये 10 घंटे डेली यूज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर, टोटल पावर है इनटू टाइम, टोटल टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देखो ई इक्वल्स टू टोटल पावर देखेंगे सबसे पहले, ये तो 120 वॉट का बल्ब है, कितना है 120 वॉट का है, ठीक है, कितना है 120 का है। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इनको लो, 5 फैन है कितने वॉट के हैं, 60 वॉट के हैं, तो टोटल पावर इसका इतना आया, 300 वॉट आएगा इसका। केवल 5 फैन का आपका टोटल जो पावर आएगा आपका कितना होगा, 5 चक्का 30, मतलब 300 वाट आपका होगा 5 फैन का, आपका क्या होगा पावर टोटल, क्योंकि एक आपका फैन 60 वाट का है तो 5 फैन होंगे 300 वाट के, ठीक है, 5 चक्का 30 या 6 5 या 30, तो 60 इंटू 5 हो जाएगा 300, ठीक है। तो इसका टोटल पावर इस टाइप से निकालेंगे, प्लस इसका कितना है, 5 ट्यूबलाइट है 40 वाट के, तो 5 इंटू 40, तो इसका टोटल पावर निकल आएगा, ठीक है। अब ये तो आपका सिंपल हो गया, ठीक है। और जे कितना यूज हो रहा है डेली, 5 आवर, 5 घंटे डेली यूज हो रहे हैं, तो आपका क्या निकल आएगा, ये इन दोनों का टोटल एनर्जी निकल आएगी। तो इसको इस टाइप से लिखो। फिर क्या है, रेफ्रिजरेटर लगा है एक, रेफ्रिजरेटर, तो ये तो एक ही लगा है तो 120 ही रहेगा इसका पावर, इसके साथ एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। दो होते दो का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये कितना हो रहा है, पावर तो निकला 120 वाट, लेकिन कितने टाइम यूज हो रहा है, 10 घंटे डेली यूज हो रहा, तो इसके साथ पावर इंटू टाइम, देखो ये टोटल पावर इंटू टाइम, ये 5 घंटे डेली यूज हो रहा है इसलिए हमने ऐसे लिखा था, टाइम इसका ही है, टोटल पावर देखो 5 फैन है 60 वॉट के हैं तो टोटल पावर ये 5 फैन है, 5 ट्यूबलाइट है 40 वॉट के हैं सब, तो आपका सिंपल ये निकल आएगा। तो क्या आएगा आपका 5 6 या 30, 300 प्लस 5 4 या 20, 200, ठीक है, ये 200 और ये 4 इंटू 5 इस टाइप से निकलेगा। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पर ये आएगा 1200, 1200, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 200, 300 प्लस 200 500, 500 मल्टीप्लाइड 5 प्लस ये 1200, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये आएगा 2500, मतलब 2500 प्लस 1200, 2500 प्लस, यहाँ पर लिखते हैं ये क्या है 2500 प्लस 1200, 2500 लिखा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3 और 7 3700। अब 3700 आपका आ गया। अगर हम इसको यूनिट में बदलें तो कैसे बदलेंगे, क्योंकि आंसर आपका किस में दिया है, यूनिट में दिया है, आंसर आपका यूनिट में दिया है कि कौन, मतलब सॉरी किलोवाट आवर में दिया है। किलोवाट आवर में अगर कितना है, वॉट आवर है ये, क्योंकि आवर में टाइम दिया है आवर में, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर इसको हम निकालेंगे 1 किलो, मतलब किलोवाट आवर में इसको चेंज करेंगे तो 3700 अपॉन 1000 का डिवाइड कर देंगे। अगर किलोवाट आवर में किसी को चेंज करना हो, वाट आवर में है, किलोवाट आवर में चेंज करना हो तो इसका डिवाइड करेंगे तो 30 से 20 कैंसिल होंगे और 10 बचेगा, तो इसका डिवाइड करेंगे तो 3.7 किलोवाट आवर। अगर मान लो इसको यूनिट में लिखना है तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 यूनिट, तो 3.7 किलोवाट आवर 3.7 यूनिट। तो ये आपका इस टाइप से एनर्जी के हम सवाल करते हैं। अगर बहुत सारे दिए हैं तो उस टाइप से भी हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये यहाँ पर लेक्चर फिनिश होता है। इसके साथ आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक शेयर करके जाइए। थैंक यू।